अब हमारी तरफ से तो मर चुके हैं, अभी देखो ऐसे ही बैठे धूप में। गांधी जी के बंदर बन के नहीं बैठना चाहिए, हमारा उनसे निवेदन है। ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसी सीट मिल गई ऐसे में बैठे मैच कर रहे हैं, जनता कितनी यहाँ परेशान हो रही। वो तो रट तो कर मुँह पे तो ऊपर है कि मेरा हाल तुम्हारे से भी खराब है। गेट भी बंद कर दिए, जबकि हमारे समाज का है, हमने इसको बनाया चंदा दे करके। लगातार इतने दिनों की यात्रा, सबके पैरों में छाले आ गए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के कलेजे में एक फपक तक नहीं उठी कि वो इनकी मदद के लिए आए। तो इतने पवित्र ओरण को बचाने के लिए इतनी लंबी पदयात्रा करके आ रहे हैं। क्या लगता है यहाँ जयपुर प्रशासन, हमारी सरकार, जनप्रतिनिधियों से कोई सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट अभी देखो कुछ नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि ओरण बचाने के लिए ये लोग कुछ करेंगे? हमारे लिए हम प्रतिनिधि क्या बात रखें। आपके सपोर्ट के लिए आए, कोई 8 विधायक है वहाँ के, सांसद हैं, जिनके साथ आप लोग भागे दौड़े 3 साल पहले उनके समर्थन में, आपके समर्थन में वो लोग नहीं आ रहे हैं, कितना निराश हताश महसूस कर रहे हैं? बहुत आत्मा दुख पा रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको कंपनियों से फायदा है, जनता से कोई फायदा नहीं है। जनता से फायदा सिर्फ ये वोट लेने के टाइम आते हैं, पाँव पकड़ते हैं, बोला हमारे को वोट दे दो, हम आपके हैं, हम आपके हैं। अब वो कहाँ गए उनको मैं बताना चाहता हूँ, उस टाइम तो आप हमारे थे, अब हम कहाँ गए, अब हमारे नहीं है वो। लड़ाई कितनी लंबी जा सकती है अगर सरकार मंशा नहीं रखे ओरण दर्ज करने की? लंबी जाएगी लड़ाई तो। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए शीश दिए हैं, ठीक है ना, इतिहास रसा है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उन्हीं के वजह से। कितने दिनों से लगातार आप चल रहे हैं, पैरों में छाले? हम आज 86 दिन हो गए हैं और 1 तारीख से हम आज 16 दिन हो गए नंगे पहुँच रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 63 साल। सैनिक फौज में मैंने सर्विस की है। समस्या कहाँ आ रही क्या है? किया है कि हम जमीन लेके रहेंगे, जो हमारी ओंडे हैं पूर्वजों की हुई गऊ के लिए, सर कट जाए पर ये छोड़ेंगे नहीं हम। समस्या कहाँ आ रही है, क्यों सरकार दर्ज नहीं करना चाहती? सरकार की जो विधायक महोदय की आगे सरकार सुन नहीं रही है, और विधायक महोदय का हाल हमारे से भी उनका बुरा हाल है। हमारी सरकार MLA नहीं सुनता है, उसका कारण कि उसके आगे कोई नहीं सुन रहा है, ये प्रॉब्लम है। कोई बहरे गूंगे नहीं है हमारे विधायक, बड़े सिलेक्ट करके भेजे हैं उनको हमने। क्या अर्थ है विधायक रहने का जब उनके आगे सुनी नहीं जा रही, लोगों के काम नहीं हो पा रहे? वो विधायक खुद भी ठगा हुआ और हम भी ठगे गए हैं। तो सिंह जी की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा विधायक वही है, वो जैसलमेर के दोनों विधायक भी है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी जी, इनका कोई समर्थन है? सर 3 साल हो गया सरकार के लिए, 3 साल बहुत होते हैं रिजल्ट देने के लिए। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे जब ये सत्ता में नहीं थे। गाय की, गोचर की, ओरण की, कई तरह की सनातन की ये बातें करते थे, लेकिन जैसे ये सत्ता में आई वो भूल गए और हम इनके पीछे पीछे, वो हमसे आगे आगे। तो सुनिए सर, ये पेड़ पौधे लगाने किसका काम है आप बताइए? सरकार का, संस्थाओं का। सरकार का है ना, तो क्यों नहीं कर रही? हम तो बचाने में लगे पड़े, हम तो सरकार का काम करे, तो इसका सरकार तो हम है ना। कितने साल के हैं आप? मैं तो लगभग 70 का हूँ। अच्छा, 70 साल के हैं। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं ओरण बचाओ मुहिम से? चल ही रहा है, पिछले 2-3 महीने से काम चल ही रहा है। महीनों से चल रहा है। क्या लगता है आपको, ये सरकार आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी ओरण को दर्ज करने का? उम्मीद तो हमारी यही है कि पक्ष में अगर फैसला दे दे तो बहुत खुशी की बात है। तो बाकी कितनी मुख्य ओरणे हैं जो संकट में हैं आज के समय में? जैसलमेर तकरीबन हर गांव की जो ओरणे हैं वो सब कंपनियों को दे रखी है। पहले ही लीज में दे दी, उस टाइम तो हम लोगों को पता नहीं चला। जब ये कंपनियां आके कब्जा करने लगी तब हमें पता चला कि ये तो ज़मीन तो पहले ही दे चुके हैं, अब उसका हमारे पास कोई समाधान नहीं। जब आए सरकार के पास, सरकार सुनेगी तो अच्छी बात है, न सुनेगी तो अगला कदम मिलजुल कर तो आप लोग के लिए कुछ करेंगे और तो क्या होगा। आप लोग समर्थन करते हैं, साथ भागते हैं, बूढ़े जवान लोग चुनाव के समय भी हम मीडिया वाले दिखते हैं, कवरेज करते हैं, अब नेताओं के तमाम लोगों के साथ भागते हैं। आज वो लोग आपके यहाँ पर साथ नहीं है? यहाँ बिल्कुल कोई आया ही नहीं, दर्शन देने के लिए नहीं आया। वहाँ आते हैं जब तो माला पहनाते हैं, उनकी स्वागत से आपको सीख लेंगे अगले चुनाव के लिए? अब तो बिल्कुल, इससे तो हमें पता लग ही गया है कि ये नेता सिर्फ अपनी सीट के लिए है, रोडों के ऊपर बैठने की जगह नहीं है। और यहाँ जो ओरण टीम के लिए पूरा नेतृत्व कर रहे हैं वो ज़्यादातर राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और उसके साथ में सतीश कौम आई हुई है। अगर ये सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, ये ओरने अगर हमारे पूर्वजों ने पहले नहीं की होती तो कंपनियों को क्या देते ये लोग, जैसे पटाशुदा हो जाती। ये तो ओरने करके रखी थी आने वाली पीढ़ी के लिए, और ये सरकार अभी उनको कंपनियों को अलाउड कर रही है। तो इसलिए अगर ये टाइम है सरकार को सुनने का
और हमारा और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए अगर नहीं कर रही है तो फिर अगले चुनाव में उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम तरीके के लोग अपने फायदे के लिए या किसी आरक्षण के लिए नहीं, एक पवित्र भूमि को बचाने के लिए लंबी यात्रा तय करके आए हैं राजस्थान के सबसे बड़े और गर्म जिले से इस भीषण गर्मी के बीच। सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। अगर आज उनमें संवेदनशीलता नहीं आती है तो 2 साल बाद ये जनता उनसे पूछेगी संवेदनशीलता क्या होती है। क्या उम्मीद है सरकार से? अब उम्मीद कुछ नहीं साहब, देख लिया है। अब आज गर्मी में जो घर में बैठने के लिए कोई आता तो उसको छाया की जगह तो हर कोई देता है नहीं। आप लोग देते थे नेताओं को जब चुनाव के समय आते थे तो स्वागत क्या बात करते, क्या उनका होता था। अभी हम आएंगे नहीं। आपके हाल जब जयपुर राजधानी में आए, आपके विधायक सांसद कहाँ हैं? अब अंदर के लिए टेंट की लिए व्यवस्था रहने के लिए तो वो भी बंदा कर दिया गया, इनको रहने बैठने के लिए मत लो। चलो ये 2-3 महीने की बात, इलेक्शन तो आने वाले ये नहीं। जैसे अभी हमारा इन्होंने स्वागत किया यहाँ छाया बैठने के लिए, तो आएंगे तो हम भी इनका अच्छा स्वागत करेंगे ना। बीजेपी की सत्ता नीचे से लेकर के ऊपर तक है, सब उसी में लगे हैं। अरे ये देखो पब्लिक धूप में छाया मारी, उनको बैठे टेंट लगाने तक जगह नहीं दिया है। कितने ओरन के क्षेत्र में अब तक सोलर कंपनियों ने अपने प्लांट्स लगा दिए हैं? कितने देने के लिए लगा दिए? बहुत लगा दिए। जो खाली जमीन तकरीबन 50% लगा दिया है। कितना नुकसान हुआ है क्षेत्र में? सब नुकसान है साहब। पेड़ पौधे वनस्पति नहीं कह रहे, पेड़ों को सत्ता से काट दिया। पशु है, मवेशी 3 लाख बीघा समथिंग में लगा चुके हैं। और इस सारी जमीन इन्होंने समझो नहीं, ये बॉर्डर के पास में जो जमीन थी वो सारी इन्होंने अपने दोस्तों को पूरी अलॉट कर दी गिफ्ट के तौर पर। और वैसे भी वहाँ तो ये जो दोरों की धरती है, वैसे भी वहाँ तो ये जो तापमान बहुत गर्म रहता है और जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वहाँ तो फिर मनुष्य का रहने का भी वहाँ उचित नहीं है।